आ गया हूं आपके लिए चुनिंदा प्रश्नों का संग्रह लेके। आपको बता दूं वीडियो री एग्जाम होने वाला है और आपको बता दी 50 क्वेश्चन जीके के आने हैं। और आपको बता दूं ऐसे प्रश्न की श्रृंखला में ला रहा हूं कि इसमें ऐसे चुने प्रश्न हैं कि जिसे बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और आपको बता दी प्रश्न का प्रैक्टिस करना, कितना भी आप पढ़े हो, प्रश्न का प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। हर प्रतियोगी का समस्या है। तो आपको बता दूं यदि आप रियल एस्पिरेंट है तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, अन्यथा आप भटकते रह जाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं वीडियो को लास्ट तक देखें। कोई कहीं पर, मैं यही नहीं कर, मेरे ही किसी भी चैनल या कहीं से किसी भी किताब से पढ़े, जो टॉपिक पढ़े अच्छे से पढ़े, नहीं तो पढ़े ही ना। तो चलते हैं प्यारे साथियों, आज की श्रृंखला का प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रक्त का कौन सा घटक CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? रक्त, श्वेत रक्त कणिका, रक्त प्लेटलेट, लाल रक्त कणिका या प्लाज्मा? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में भी देते रहें। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा प्लाज्मा जो है क्या करता है? प्लाज्मा रक्त CO2 तथा नाइट्रोजन युक्त कचरों का क्या करता है? परिवहन करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? उत्तरी गोलार्ध में, यानी इसको हम बांटे पृथ्वी को, तो ये उत्तरी गोलार्ध में कह रहा है, इस वाले गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में किस दिन होता है सबसे बड़ा? तो आप बताएंगे कब होता है? तो आप बताएंगे 21 जून को होता है, 21 जून को। लेकिन मैं यही कहूं, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन होता है? तो आपको याद करना, 21 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 22। लेकिन 6 महीना प्लस 22 दिन, ये देखिए जून था और यहां पर क्या हो जाएगा? 22 दिसंबर। तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? दा से दक्षिणी और दा से दिसंबर आप याद कर सके कि दिसंबर महीना में दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो आप बताएंगे 22 दिसंबर को। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को। 21 जून को ही क्या मनाया जाता है? आपको पूछेंगे तो आपको पहला तो आप सभी लोग जानते हैं कि क्या? योग दिवस। लेकिन दूसरा, ये बीएड के एग्जाम पे पूछा गया था, संगीत दिवस। संगीत दिवस जो क्या मनाया जाता है? तो आप बताएंगे तभी 21 जून को ही संगीत दिवस मनाया जाता है। चलते हैं प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंधार कहाँ स्थित है? कंधार कहाँ स्थित है? दक्षिण अफगानिस्तान में, दक्षिणी अफगानिस्तान में, उत्तरी अफगानिस्तान में, इराक में या दक्षिणी पाकिस्तान में? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो आप इसका उत्तर, अफगानिस्तान तो देखिए, लेकिन आप पूछ रहा है दक्षिणी में या उत्तरी में। इसका उत्तर आप सोच समझ के, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? दक्षिणी अफगानिस्तान में स्थित है। कंधार कहाँ पर थी? तो आप बताएंगे दक्षिणी अफगानिस्तान में। क्षेत्रफल की दृष्टि तो दुनिया से सबसे बड़ा शहर कौन सा है? लंदन है, टोक्यो है, बीजिंग है या न्यूयॉर्क है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा शहर, देश नहीं पूछ रहा है यहाँ पर, देखिए देश है भी नहीं तो कंफ्यूजन नहीं। तो सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो आप वीडियो रोक के इसका आंसर जरूर दें। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, सबसे बड़ा शहर क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क है। क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा शहर कौन सा है? न्यूयॉर्क हो जाएगा। 90 ईज कहाँ पर स्थित है? 90 ईज कहाँ पर स्थित है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अंध महासागर, आर्कटिक महासागर? तो 90 ईज कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? इसका उत्तर हिंद महासागर में 90 ईज स्थित है। चलते हैं साथियों, देख लेते हैं। मत विलास प्रहसन के लेखक कौन है? मत विलास प्रहसन की गौतमी पुत्र सातकर्णी, महाचक्रव रुद्रदामन या महेंद्र वर्मन या पुलकेशी द्वितीय? तो मत विलास प्रहसन के लेखक कौन है? तो आप बताएंगे कौन है? तो मत विलास प्रहसन के लेखक कौन? अच्छा, यहाँ पर माँ से मत विलास और माँ से महेंद्र वर्मन, आप ऐसे याद कर सकते हैं। मत विलास प्रहसन के लेखक कौन है? तो आप बताएंगे महेंद्र वर्मन है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? आप सूर्य मंदिर कहाँ पर, आप सभी लोग जानते हैं, जिसे काला पैगोडा के नाम से जानते हैं, उड़ीसा। लेकिन मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? तो आप बताएंगे कहाँ पर? गुजरात में। अच्छा, गुजरात का जो स्टेडियम है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम का क्या नाम था पहले? पुराना नाम यदि आपको याद है तो आप बता सकते हैं, मोटेरा स्टेडियम था। तो आप ये मोढेरा कहाँ पर? तो आप बताएंगे गुजरात में, क्योंकि मोटेरा स्टेडियम, पहले नरेंद्र मोदी स्टेडियम को मोटेरा स्टेडियम कहा जाता था। मोटेरा से आप मोढेरा याद कर सकते हैं बड़े आराम से। और जो सूर्य मंदिर कहाँ पर है? सूर्य मंदिर कहाँ? तो आप बताएंगे उड़ीसा में। सूर्य मंदिर, केवल सूर्य मंदिर कहेगा या काला पैगोडा कहेगा, ब्लैक पैगोडा कहेगा, तभी आप बताएंगे। तो आप बताएंगे उड़ीसा में। चलते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ? तो आप बताएंगे बिहार में है। भारत का प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो महमूद गजनवी था, कि महमूद ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक की मोहम्मद गौरी या मोहम्मद बिन कासिम? तो इसका उत्तर हो जाएगा कौन? तो इसका उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम था। कब आया था? 712 में। मोहम्मद बिन कासिम कब आया? 712 में। चलते हैं, किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर के उत्पादन 50% तक कर दिया था? भूमि कितना? 50% कर निर्धारित कर दिया था। बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने या फिरोज शाह तुगलक? तो इसका उत्तर भी आप करते रहे। तो इसका उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने जितना उत्पादन उसका 50% कर के रूप में लेता था। अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। कृष्णदेवराय के समकालीन कौन थे? कृष्णदेवराय के समकालीन अकबर थे, बाबर थे या शेर शाह थे या हुमायूं थे? कृष्णदेवराय के
समकालीन कौन थे? तो आप बताएंगे अकबर के समकालीन थे कृष्णदेव राय। चलते हैं साथियों, ग्रैंड स्लैम जूनियर प्रतियोगिता जीतने वाली प्रथम, देखिए प्रथम वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पहला लिनर पेयर, दूसरा विजय अमृतपाल, रामनाथ कृष्णन, महेश भूपति। तो इसका उत्तर आप क्या बताइए? तो इसका उत्तर हो जाएगा रामनाथ कृष्णन, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकसभा लोक सत्ता कहाँ का समाचार है? लोक सत्ता कहाँ का समाचार है? एमपी का, यूपी का, महाराष्ट्र का या राजस्थान का? लोक सत्ता कहाँ का है? तो उत्तर आपका, तो इसका उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। यह मराठी पत्रिका है, यह क्या है? एक प्रकार का मराठी पत्रिका है। चलते हैं प्यारे साथियों, नेक्स्ट देखते हैं। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? गंगा की सबसे बड़ी यमुना है कि गंडक है कि कोसी, सरयू? तो आपको तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी तो यमुना है। गंगा की लंबाई कितनी है? तो आप बताएंगे 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर। चलते हैं, गंगा उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है? गंगा उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से गुजरती है। और कहाँ से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है? तो बिजनौर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। जबकि यमुना कहाँ से प्रवेश करती है? यमुना जो है सहारनपुर से प्रवेश करती है। चलते हैं साथियों, नेक्स्ट देख लेते हैं। गज का हिट पद किस खेल से संबंधित है? हॉकी से, फुटबॉल से, टेनिस से कि नसेनाबाजी से? गज का हिट शब्द किससे संबंधित है? तो आप बताएंगे हॉकी से संबंधित। गज का हिट शब्द किससे संबंधित? तो आप बताएंगे हॉकी से। चलते हैं प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दक्षिण भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? दक्षिण भारत का तो आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है कि महाराष्ट्र है कि तमिलनाडु? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा छात्रों? तमिलनाडु उत्तर हो जाएगा। दक्षिण भारत का गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा? तो आप बताएंगे तमिलनाडु है। अम्ल वर्षा का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ता है? स्तनधारियों पर पड़ता है, मछलियों पर पड़ता है, पक्षी पर पड़ता है? ये बहुत आराम से आप याद कर सकते हैं। देखिए, सब छुप सकते हैं, जैसे मनुष्य भी घर में छुप सकता है, पक्षी भी कहीं छुप सकते हैं, जीवाणु भी, लेकिन कौन नहीं छुप सकता है? तो आप बताएं कि पानी में रहने वाला, पानी में रहने, क्योंकि जो पानी बरस रहा है वो किसी नदी में या समुद्र में या तालाब में ही तो जाएगा। तो इसका मतलब अम्ल वर्षा सबसे अधिक कौन प्रभावित होता है? तो आप बताएंगे मछली। अम्ल वर्षा किसके कारण से होती है? तो आप बताएंगे SO2 और प्लस NO2 के कारण, यानी सल्फर डाइऑक्साइड और प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण से होती है। सल्फर डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण से। चल, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? फाइलेरिया फफूस से, निमोनिया जीवाणु से, हेपेटाइटिस यकृत से, या इंसेफेलाइटिस तंत्रिका तंत्र से? तो आपको बता दूं, इसका फाइलेरिया तो फफूस से होता ही है, निमोनिया भी जीवाणु से होने वाली बीमारी है। पंडित जी का टीका नहीं हुआ है, मैं बहुत जल्द ही रोग पे वीडियो बनाने वाला हूँ, एक एक चीज़ मैं रटा दूंगा आपको, इसकी गारंटी, ये जहन में आपको घुस जाएगा। तो आप बता दें, इंसेफेलाइटिस जो होता है मस्तिष्क से होने वाली बीमारी, स्पेशल मस्तिष्क, न्यूरॉन्स की तो सप्लाई पूरे शरीर में होती है, तो आप क्या कहेंगे? मस्तिष्क में होने वाली बीमारी। चलते हैं नेक्स्ट पर। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? गोबी है, सहारा है कि थार है कि अटाकामा है? दक्षिण एशिया की, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा थार मरुस्थल। दक्षिण एशिया की सबसे बड़ा मरुस्थल क्या हो जाएगा? तो थार मरुस्थल हो जाएगा। चलते हैं, देख लीजिए इसमें फैक्ट भी। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल क्या है? आप बताएंगे गोबी मरुस्थल। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा? गोबी। लेकिन दक्षिण एशिया का जब कहेगा सबसे बड़ा मरुस्थल, तो आप बताएंगे क्या हो जाएगा? थार मरुस्थल हो जाएगा। थार मरुस्थल का गुजरात, राजस्थान, गुजरात तथा पाकिस्तान के सिंध प्रांत तक फैला है। हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या है? हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? RBC, WBC, पट्टिकाण या जीवद्रव? तो इसका उत्तर हो जाएगा RBC। हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या है? तो आप बताएंगे RBC है। किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता? तो पहला है फाइब्रिन, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन या हेपारिन। तो रक्त के अंदर क्या उपस्थित रहता है? तो बताइए हेपारिन नामक रंजक उपस्थित होता है, इसी कारण से रंग नहीं जमता। रुधिर प्लाज्मा के निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? एंटीबॉडी किसके द्वारा निर्मित? मोनोसाइट, लिम्फोसाइट या यूसिनोफिल या न्यूट्रोफिल? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका लिम्फोसाइट के कारण जो होता है एंटीबॉडी निर्मित होता है। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है? RBC किसके नाम से जाना जाता है? इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट या ईओसिनोफाइल? तो लाल रक्त कणिका किसके नाम से जानी जाती है? तो आप बताएंगे लाल रक्त कणिकाएं यानी RBC। RBC किस नाम से जाना जाता है? तो RBC जो है इरिथ्रोसाइट के नाम से जाना था, RBC जी। चलते हैं प्यारे साथियों, नेक्स्ट देख लेते हैं। उत्तर पता है WBC को किस नाम से जाना जाता है? लोकसभा में शून्यकाल का अधिकतम समय होता है, तो शून्यकाल का अधिकतम समय कितना होता है? तो आप बताएंगे 1 घंटा होता है। पहला काल क्या होता है? प्रश्नकाल होता है, जो 11 से 12 के बीच होता है। और 12 से 1 के बीच क्या होता है? 12 से 1 के बीच क्या होता है? तो आप बताएंगे शून्यकाल होता है। चलते हैं प्यारे साथियों, और 1 से 2 क्या होता है? तो आप बताएंगे 102 होता है, जो लंच का समय होता है। और उसके बाद 2 से लेकर 6 बजे तक का जो होता है, जो विधिक कार्रवाई होती है, वो सभी होती है। चलते हैं साथियों, नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत में लोक निधि का विभाग किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति को, संसद को, प्रधानमंत्री को, नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक? तो इसका उत्तर हो जाएगा D, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी कि ऑप्शन D करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, भारत की संविधान सभा के किसके द्वारा गठित की गई है? कैबिनेट मिशन द्वारा, कृष्ण प्रसाद द्वारा, माउंटबेटन योजना या सविनय? तो इसका बता दूं, इसका कैबिनेट मिशन योजना के तहत, यानी ऑप्शन A करेक्ट हो जाएगा, कैबिनेट मिशन योजना।
निम्न में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण सबसे अधिक होता है? भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा को क्या बोलते हैं? जीरो लाइन बोला जाता है। और भूमध्य रेखा में जी का मान कितना होता है? तो आप बताइए, भूमध्य रेखा को जीरो लाइन तो जी का मान जीरो होता है। सर्वाधिक कहाँ पर होता है? तो आप बताएंगे दोनों ध्रुवों पर होता है। और गुरुत्वाकर्षण का मान जीरो कहाँ होता है? तो आप बताएंगे भूमध्य रेखा या इक्वेटर रेखा पर। डाई स्टेट एंजाइम का स्रोत है। डाई स्टेट एंजाइम का स्रोत क्या है? तो पहला है अमाशय, दूसरा अग्न्याशय, तीसरा यकृत, चौथा लार ग्रंथि। तो इसका उत्तर भी आप कमेंट बॉक्स में करते रहेंगे। तो आप बताएंगे डाई स्टेट का क्या है? तो आप बताएंगे लार ग्रंथियाँ हैं। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो संक्रमण को रोकने के लिए कौन सा विटामिन? तो विटामिन ए। और विटामिन ए को क्या बोलते हैं? तो विटामिन ए को बोलते हैं रेटिनॉल। और विटामिन ए की कमी से क्या कौन सा रोग होता है? तो बताएंगे विटामिन ए की कमी से रात से रेटिनॉल, रात से रतौंधी बीमारी होती है। रतौंधी बीमारी हो जाती है। विटामिन बी को बोलते हैं थायमिन। और इससे कौन सी बीमारी होती है? बेरी बेरी। विटामिन सी को बोलते हैं स्कॉर्बिक एसिड। इससे कौन सी स्कर्वी बीमारी? विटामिन डी से क्या होता है? विटामिन डी का क्या है? कैल्सीफेरॉल। इससे क्या होता है? तो आप बताएंगे रिकेट्स नामक बीमारी होती है। और बड़ों में क्या होता है? ऑस्टियोमैलासिस नामक बीमारी हो जाती है। सामाजिक अर्थव्यवस्था के जनक कौन है? सामाजिक अर्थव्यवस्था के जनक कौन है? तो उत्तर हो जाएगा कार्ल मार्क्स हो जाएंगे। कार्ल मार्क्स, गांधी जी कार्ल मार्क्स से काफ़ी इंस्पायर थे। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जीडीपी के आधार पर भारत में विश्व में कौन सा स्थान है जीडीपी के स्थान पे? तो आप बताएंगे इस समय जो भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? तो बताएंगे 5वां स्थान प्राप्त। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत का विरासत पशु किसे जाता है? देखिए, राष्ट्रीय पशु नहीं कह रहा, विरासत पशु। राष्ट्रीय पशु तो बाघ है, लेकिन विरासत पशु कौन था? तो आप बताएंगे हाथी है विरासत पशु। जबकि राष्ट्रीय जलीय जीव किसे माना जाता है? तो बताएंगे जलीय जीव गंगे डाल्फिन को कहा जाता है। कोल डैम किस राज्य में स्थित है? कोल डैम किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में, गुजरात में, असम में, हिमाचल प्रदेश में। तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देते रहेंगे। कोल डैम कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। क्या है? कोल डैम पूछा जाए कहाँ है? तो आप बताएंगे हिमाचल प्रदेश में कोल डैम। चलते हैं प्यारे साथियों, नेक्स्ट देख लेते हैं। किस आंदोलन में हिंदुओं तथा मुस्लिमों को दोनों को समर्थन मिला? तो चंपारण संवेद तो गांधी जी द्वारा किया गया प्रथम आंदोलन बताएंगे। तो चंपारण कहाँ पर? बिहार में हुआ था। तो पहला आंदोलन कौन था? तो असहयोग आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन सबसे आज़ादी किससे मिली? तो भारत छोड़ो आंदोलन से मिली। कब शुरू हुआ? तो आप बताएंगे 9 अगस्त 1942 को। अच्छा, कैसे याद करेंगे? इस आंदोलन ने पूरे देश में आग लगा दी और एक नया आग लगाया। नया से क्या हो जाएगा? 9, और अगस्त से क्या हो जाएगा? अगस्त, और नया आग लगा दिया 1942 में। चलते हैं साथियों, नेक्स्ट देख लेते हैं। केंद्र सरकार की सौभाग्य योजना बहुत फेमस योजना। सभी घरों में बिजली देने, कन्या विधवा पेंशन, या सभी घरों में विद्युत आपूर्ति। तो इसका पूरा नाम है सौभाग्य योजना। हर घर बिजली। तो हर घर बिजली कहाँ मिल रहा है? तो ऑप्शन डी में, विद्युत उत्पादन के लिए हो रहा है। सौभाग्य योजना हर घर बिजली। जबकि उज्ज्वला योजना गैस कनेक्शन से संबंधित है। किस मंडल को संवहन मंडल या अधो मंडल कहा जाता है? तो आपको बता दूं, पहला समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल या मध्य मंडल। तो आप बताओ किस मंडल को संवहन मंडल कहा जाता है? तो आप बताएंगे समताप मंडल को, क्षोभ मंडल को। सभी मौसमी घटनाएं किसमें होती? सभी मौसमी घटनाएं जब पूछा जाएगा तो आप बताएंगे क्षोभ मंडल में। समताप मंडल में ताप हमेशा समान रहता है। ओजोन परत कहाँ पर है? ओजोन परत कहाँ पर है? तो ओजोन को O3 से डिनोट करते हैं। कहाँ पर? तो आप बताएंगे समताप मंडल में। चलते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। व्यवस्थित कृषि का पहला साक्ष्य कहाँ मिला? व्यवस्थित कृषि का पहला साक्ष्य तो आप कालीबंगा में, अमरी में, मेहरगढ़ में या इनाम गांव में। तो व्यवस्थित कृषि का पहला साक्ष्य मिला कहाँ पर? तो आप बताएंगे मेहरगढ़ में। व्यवस्थित कृषि का तो आप बताएंगे मेहरगढ़ लिखा, लेकिन आपको याद करना मेहरगढ़। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश लिए गए? मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए हैं? पहला अमेरिका, दूसरा आयरलैंड, तीसरा जर्मनी, और चौथा सोवियत संघ रूस। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सोवियत संघ रूस हो जाएगा। चलते हैं मेरे साथियों। बांग्लादेश मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 14 मार्च, 26 मार्च, 15 मार्च, 21 मार्च। तो बांग्लादेश मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो आप बताएंगे 26 मार्च को बांग्लादेश मुक्ति दिवस मनाया जाता है। विद्युत मशीनों के ब्रश बने होते किसके? नाइक्रोम के, कार्बन के, जर्मन सिल्वर के, इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत मशीनों के किसके बने होते? तो आप बताएंगे कार्बन के बने होते हैं। विद्युत मशीनों के ब्रश किसके बने होते? तो आप बताएंगे कार्बन। भारत का सबसे लंबा नदी बांध कौन सा? सबसे लंबा रिहिंद,